बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ और ख़बरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पाकिस्तान में बजट पेश कर दिया गया है और जिस तरह का बजट पेश किया है, ऐसा माहौल हमने ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखा। मैं इस पे आता हूँ बजट पे, लेकिन साथ में पहले आपको ज़रा बता दूँ कि इस वीलॉग में आपको क्या कुछ मैं बताने वाला हूँ। रूसी सदर ने भी भिगो कर पाकिस्तानियों को लगाई हैं। इम्पोर्टेड सरकार की अच्छी चित्रौल की है रशियन सदर ने भी, वो भी मैं आपको बताऊँगा कि उन्होंने क्या कहा। उसके अलावा माशी अदाद-ओ-शुमार में इस हुकूमत को हर उस गलती को तस्लीम करना पड़ रहा है जो गलतियां इस हुकूमत ने की हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिए गए हैं कि तहरीक इंसाफ की ख़ास तौर पे जो मुकदमा दर्ज किया गया यास्मीन राशिद साहिबा पे और बाकी लोगों पे, तो ये कह रहे हैं इम्पोर्टेड सरकार वाले कि ये लोग दहशतगर्द हैं और इन पर दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज किए गए हैं। तो मैंने एक सर्वे भी करवाया। मैंने सवाल ये पूछा कि इन दोनों में से दहशतगर्द कौन है आपके ख़्याल में। एक मैंने यास्मीन राशिद का नाम लिखा है और एक मैंने राना सनाउल्लाह का नाम लिखा है। तो हैरत अंगेज़ तौर पे 95% से ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि राना सनाउल्लाह उनकी नज़र में दहशतगर्द हो सकते हैं, जबकि 4% या 5% लोग ये कह रहे हैं। अब तक के जो वोट्स आए हैं, मैंने 1-1.5 घंटा पहले ये वोटिंग करवाई है, तो 50,000 से ज़्यादा वोट पड़ गए। तो ज़्यादा लोग ये कह रहे हैं कि राना सनाउल्लाह टेररिस्ट हैं और यास्मीन राशिद को ज़्यादा लोग दहशतगर्द नहीं कह रहे। ये मुकदमा दर्ज होने के बाद मैंने ये मामला उठाया है। NRO 2 मुकम्मल हो चुका, उसके बारे में आपको बताऊंगा मैं। और एक एक करके जितने लोग शहबाज शरीफ के मनी लॉन्ड्रिंग वाले मुकदमे या उनकी फैमिली के मुकदमात के साथ जुड़े हुए हैं, वो तमाम लोग या तो इस दुनिया से जा रहे हैं या बीमार होते चले जा रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जो प्रोसिक्यूटर शहबाज शरीफ साहब के केस को देख रहे थे FIA की जानिब से, वो अचानक बेहोश हो गए अदालत के अंदर बैंकिंग कोर्ट में और उनको फिर सर्विसेज अस्पताल पहुंचाया गया। तो इस तरह जितने भी लोग मौजूद हैं वो सारे के सारे इफ़ेक्ट हो रहे हैं। अभी आ जाते हैं पहले बजट के ऊपर। बजट ऐसा अजीबोगरीब पेश किया गया है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा इस बजट की कोई अपोजिशन ही नहीं थी, यानी जिसको मिसाक मईशत कहते हैं वो हो चुका है। एक पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, तमाम पार्टियां उसके ख़िलाफ़ हैं। पहले जमात इस्लामी अपने आप को अलग रख सकती थी, लेकिन PDM की हमायत करके खैबर पख्तूनख्वा में एक इंतखाब हो रहा है, उसमें वो PDM की एक मरतबा फिर हमायत करने जा रही है जमात इस्लामी। तहरीक इंसाफ अकेली रह गई और जमात इस्लामी भी PDM के साथ वहाँ पर हमायत कर रही है। तो इस तरह अगर देखा जाए तो अकेली एक ही जमात है जो अपोजिशन में है, जिसका नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और वो पाकिस्तान की सबसे अक्सरियती जमात है, बड़ी जमात है। लेकिन इसके बावजूद उनकी हुकूमत को ज़बरदस्ती ख़त्म किया गया, उनको पाकिस्तान से बाहर निकाल दिया गया, यानी उनको हुकूमत से बाहर निकाल दिया गया पाकिस्तान की। अब वो असेंबली में मौजूद नहीं है और इस्तीफ़े देकर चले गए हैं। बाकी सारी जमातों की हुकूमत है। ये कुछ 1 दर्जन से ज़्यादा जमातें हैं जिनकी हुकूमत है, जिनके वज़रा हैं, जिनकी कैबिनेट है, और वो सब इंजॉय कर रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख़ में पहला बजट है जहाँ पे किसी ने एक भी आवाज़ नहीं कसी, किसी ने अवाम के लिए आवाज़ नहीं उठाई, किसी ने अवाम की जानिब से मुकदमा पेश नहीं किया। कोई ऐसा नहीं था जिसने नारा लगाया हो कि महंगाई बहुत बढ़ रही है, कोई ऐसा नहीं था जिसने गरीब की आवाज़ उठाई हो। सारे के सारे हुकूमत में मौजूद हैं। यानी एक ऐसी हुकूमत है, कौमी हुकूमत, जिसका मंजन बहुत बेचा गया ख़ास तौर पे एस्टेब्लिशमेंट के करीबी लोगों की जानिब से, और ये कहा गया कि कौमी हुकूमत बनेगी तो मुल्क आगे बढ़ेगा। तो कौमी हुकूमत बनाई है, मुल्क का बेड़ा ही गर्क कर दिया है। और इस वक्त ये कौमी हुकूमत के ख़िलाफ़ एक आवाज़ भी कौमी असम्बली में बोलने वाली नहीं थी। मिफ्ता इस्माइल अकेले बोल रहे थे, कोई उन्हें रोकने या टोकने वाला नहीं था, कोई एहतजाज करने वाला नहीं था। तो इस तरह का बजट इससे पहले हमने कभी नहीं देखा। शहबाज शरीफ ने एक इजाफा किया था, लॉलीपॉप जो इन्होंने दिया है तनख्वाहों में। सबसे पहले मैं बता दूँ आपको, आते ही शहबाज शरीफ ने कहा था कि 10% तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं मुलाजमीन की। फिर उसने यू टर्न ले लिया था। ये वही वाला इजाफा है जो 15% की सूरत में अब किया जा रहा है, लेकिन महंगाई 20 से 25% तक बढ़ चुकी है। यानी आदाद-ओ-शुमार अपने आप को 25% के करीब ले जा रहे हैं। इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ने के बाद क्या इतनी थोड़ी सी तनख्वाह में इजाफा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिछली महंगाई में, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में महंगाई इससे आधी थी। उस आधी महंगाई में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फार्मूला सेट किया था और तमाम सोर्सेज ये बता रहे थे कि इमरान खान साहब इस मरतबा सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% इजाफा करेंगे, क्योंकि उन्होंने रेवेन्यू बहुत ज़्यादा कलेक्ट कर लिया है, उनके पास पैसे इकट्ठे हो रहे हैं,
ज़र मुबादला के ज़खायर बहुत अच्छी सूरत हाल में हैं और उन्होंने खसारा भी कम किया है, लिहाजा वो पब्लिक को ये इंसेंटिव देंगे और 35% तक इजाफा सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में होगा, जिसके बाद जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं उनको भी कहा जाएगा कि वो भी तनख्वाहों में इजाफा करें। ये तो इमरान खान साहब का फार्मूला था। तो इन्होंने आगे क्योंकि इकॉनमी डबो दी, ज़र मुबादला के ज़खायर तबाह बर्बाद कर दिए और कुछ भी पाकिस्तान में कॉन्फिडेंस रहा ही नहीं। कोई आदमी पैसा निकालना नहीं चाहता, मार्केट में पैसा सर्कुलेट नहीं हो रहा, लोग पैसा अपना दबा कर बैठ गए हैं, एतमाद नहीं है इस हुकूमत पे या इस निज़ाम पे। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा हालात पतले हैं आम आदमी के, और वहाँ तनख्वाह में इजाफा 15% तो पीनट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। पेंशन में 5% का इजाफे का ऐलान किया है, और वो भी जिस तरीके से किया है हैरान कुन है। और पता नहीं क्या होगा इन लोगों के साथ जो पेंशनर्स हैं या जो तनख्वाहों पे गुजारा करते हैं। ये आने वाले दिनों में लोगों की बहुत बुरी हालत होने वाली है। 9600 अरब का ये बजट है, इसमें दिफाई बजट जो है वो 1586 अरब रुपये का है। सबसे बड़ा हिस्सा दिफाई बजट का होता है, आपको पता है। और फिर उसके बाद GDP का जो हदफ है, इमरान खान साहब तो 6% तक पहुँच गए थे, उनका हदफ 7% को क्रॉस करने का था। तो इम्पोर्टेड सरकार ने आने के बाद अब जो हदफ रखा है वो हदफ ही 5% का रखा है। अब आप अंदाज़ा कर लें, अभी कुछ बहरान आने वाले हैं आने वाले दिनों में, और ये मईशत को जानने वाले लोग बबांगे दोहल कह रहे हैं। उनका ये कहना है कि बिजली, गैस और पेट्रोल का बड़ा शदीद बहरान पाकिस्तान में आने वाले दिनों में आएगा, जबकि गंदम का बहरान भी इस साल के आखिर तक सर उठाएगा और बहुत सारे मसाइल पैदा कर देगा पाकिस्तानियों के लिए। मिफ्ता इस्माइल एंड कंपनी बहुत परेशान है। उन्होंने आज बजट की तकरीर में एक खामोशी थी, कोई भी आगे से बोलने वाला नहीं था, तो टका कर उन्होंने झूठ बोले हैं। सारा मलबा उन्होंने इमरान खान की हुकूमत में डाला है, लेकिन जो इक्तसादी सर्वे आया है इस बजट से पहले, जो इसी हुकूमत ने पेश किया है, इक्तसादी सर्वे ये कह रहा है, या इकनॉमिक सर्वे रिपोर्ट जो है वो ये कह रही है कि इमरान खान साहब ने अपने दौर के तकरीबन तमाम माशी अहदाफ ना सिर्फ हासिल किए बल्कि उनको क्रॉस कर दिया। यानी इमरान खान साहब ने मईशत में जितना आगे बढ़ना था, उन्होंने एक हदफ मुकर्रर किया था कि मुझे इस लेवल तक जाना है, वो उस लेवल को क्रॉस करके चले गए, और बहुत सारी जगहों में उन्होंने क्रॉस किया है। बहुत कम जगह हैं जहां पे उनको वो क्रॉस नहीं कर पाए, लेकिन तकरीबन तमाम माशी अहदाफ इमरान खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में हासिल किए हैं, जबकि PMLN ऐसा नहीं कर पाई। दो चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूं, ये इस पूरे बजट का आपको पोस्टमार्टम करके दिखा देंगी। एक तो ये है कि मुस्लिम लीग नून 2018 में 9.8 अरब डॉलर्स का ज़र मुबादला के ज़खायर छोड़कर गई थी। यानी जब मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत छोड़ी थी 2018 में, तो 9.8 अरब डॉलर्स पड़े हुए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको एक दौर में 21 अरब डॉलर तक ले गई, लेकिन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी, लोगों को रिलीफ देना पड़ा, तो उसके बाद ये कम हो गए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मार्च 2022 में 17 अरब डॉलर्स तक इसको छोड़ कर गई। 17 अरब डॉलर्स तक, जब तक तहरीक एतमाद पेश नहीं हुई थी, 17 अरब डॉलर तक ये गए थे। अब जब से ये हुकूमत आई है, पिछले 2 महीनों के अंदर अंदर इन्होंने ज़र मुबादला के ज़खायर को 9.2 अरब डॉलर तक पहुंचा दिया है। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि पाकिस्तान का इन्होंने कितना बेड़ा गर्क किया है। 17 अरब डॉलर से वापस 9.2 अरब डॉलर तक पहुंचा दिया है। नून लीग 20 अरब डॉलर का करंट अकाउंट खसारा छोड़कर गई थी। जो मुल्क खसारे में जा रहा था ना, यानी वो पैसे जो हमारे पास नहीं थे लेकिन हम खर्च रहे थे, खसारा उसको कहते हैं कि आप नुकसान में जा रहे होते हैं। तो पाकिस्तान का जो टोटल नुकसान नून लीग छोड़ के गई थी वो 20 अरब अमरीकी डॉलर्स का था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो छोड़ कर गई वो 13 अरब अमरीकी डॉलर्स तक था। हालांकि PTI इसको एक दौर में बिल्कुल नीचे ले गई थी, 1 अरब 1.5 अरब तक, और बाद का कुछ लोग कहते हैं कि माइनस में। लेकिन क्योंकि कीमतें आलमी मंडी में बहुत बड़ी, पब्लिक को रिलीफ देना था, सब्सिडीज़ बहुत ज़्यादा दी, उसकी वजह से, लेकिन 13 अरब डॉलर तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेकर गई, तो उसमें भी 7 अरब डॉलर का पाकिस्तान ने फ़ायदा किया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो अपने दौरे हुकूमत में खुद समझ नहीं आ रही थी कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, बुरा काम कर रहे हैं, लेकिन वो दिन रात काम कर रहे थे। उनके जाने के बाद PMLN ने उनको बताया कि वो तो बहुत अच्छा काम कर रहे थे। उन्होंने महंगाई भी कंट्रोल की हुई थी, मईशत भी कंट्रोल की हुई थी, आदाद शुमार भी बहुत अच्छे आ रहे थे, आलमी इदारे भी ये कह रहे थे कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तमाम रिपोर्टें मुस्बत आ रही थी, हर चीज़ बेहतरीन चल रही थी। ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जाने के बाद पता चला, और इम्पोर्टेड सरकार ने आकर बताया कि हम निकम्मे हैं, इमरान खान साहब बेहतर काम कर रहे थे। लेकिन उस दौर में मीडिया सारा मिला हुआ था इम्पोर्टेड सरकार के साथ या उस दौर की अपोजिशन के साथ,
और प्रोपेगेंडा कर रहा था, और आज जब ये लोग महंगाई करते हैं तो उसको मुश्किल फैसले का नाम दिया गया है। अब इसमें मैं आपको एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट बताता हूँ। रोशन डिजिटल अकाउंट के अंदर पैसा कम होना शुरू हो गया है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का इस हुकूमत के ऊपर किसी किस्म का कोई एतबार नहीं है। लोग कुछ सवालात सोशल मीडिया पे उठा रहे हैं पाकिस्तान के दिफाई बजट को लेकर। हमारी अपने फ़ौजी जवानों के लिए हम अपने खून पसीने की कमाई देते हैं और हमें देनी चाहिए। वो हमारे लिए सरहदों पर खड़े हैं, वो जागते हैं तो हम सोते हैं। ये एक हकीकत कल भी थी, ये एक हकीकत आज भी है। हमारी फ़ौज हमारा सरमाया है, हमारी फ़ौज हमारा असासा है, और हम उसके ऊपर इससे भी दुगना खर्च करें तो उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन भारत जो है वो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करता है दिफा पे। हमारे बाकी जो दुश्मन मुल्क हैं वो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं दिफा पे। तो पाकिस्तान के दिफा के ऊपर कम पैसा खर्च होता है, लेकिन यहाँ पे एक आदाद शुमार का गोरख धंधा है। अदनान आदिल साहब ने एक ट्वीट किया, मैं आपके सामने रख देता हूँ। वो ये कहते हैं कि तरजीहात क्या है, यानी तरजीहात का लफ्ज़ उन्होंने लिखा कि हमारी तरजीहात दिफा के ऊपर जो बजट खर्च हो रहा है वो 1586 अरब रुपए है, 1586 अरब। उन्होंने लिखा कि तालीम के ऊपर 6 अरब, फिर उन्होंने लिखा कि सेहत के ऊपर 12 अरब। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं ये वाकई जब आम आदमी पढ़ता है या सुनता है तो उसको तकलीफ़ होती है, और लोग इस पर बात भी करते हैं। यानी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 6 अरब रुपए तालीमी बजट ने कौम को इतना शऊर दे दिया कि आज कौम खड़ी है अपनी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी के लिए। कुछ लोग ये कहते हैं कि इतने बड़े फ़ौजी बजट की क्या ज़रूरत है इंडिया को, इंडिया 1 अरब डॉलर खर्च करे और पाकिस्तान में अपनी मर्ज़ी की हुकूमत बना ले। देखें, यही तमाशा हुआ ना पाकिस्तान में। मार्च के महीने में, अप्रैल के महीने में हमने यही ड्रामा और यही तमाशा होता हुआ देखा है, और किसी ने नहीं रोका। जो रोक सकते थे वो न्यूट्रल हो गए, क्योंकि उनको सिर्फ सरहदों के ऊपर दिफा करना है। पाकिस्तान के अंदर कोई भी मुल्क आके नकब लगाए, यानी कोई ताकतवर एक टेलीफोन कर दे, कोई ताकतवर मुल्क, कोई तगड़ा मुल्क एक टेलीफोन कर दे, तो आप बड़े से बड़े दिफाई बजट और दिफाई ताकत के बावजूद आप हार मान लें, तो आपकी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी फिर कहाँ गई? ये सवाल लोग उठा रहे हैं सोशल मीडिया पे। और बात ठीक है, कुछ हद तक मुझे इसलिए ठीक लगती है कि अमेरिकन धमकी के बाद हमने देखा कि कैसे पाकिस्तान में सिनेरियो तब्दील हुआ, कैसे आधी रात को अदालतें खुली, कैसे कैदियों वाली वैन्स पहुंच गई, कैसे पूरे के पूरे रेड जोन को सील कर दिया गया। हालांकि इमरान खान वज़ीर आज़म, उसने तो कोई हुक्म नहीं दिया, तो ये कौन था जो हुक्म दे रहा था कि रेड जोन को सील कर दो, वहाँ पे जो है वो कैदियों वाली वैगन पहुँचा दो वज़ीर आज़म हाउस में, आधी रात को अदालतें खुल जाएँ, यानी ये सारी चीज़ें, और टीवी के ऊपर अजीबोगरीब खबरें चलें। यानी अभी ISPR ने ये वार्निंग जारी की है और ये कहा है शाहीन सहबाई साहब के ट्वीट को लेकर, जिसमें ये कहा गया कि एस्टेब्लिशमेंट ने रब्ता किया शौकत तरीन से और उनको कहा कि नून लीग ज्वाइन करो। हालांकि ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने अपने ट्वीट में ये कहा था, जो शौकत तरीन साहब ने खुद कहा था, कि मुझे बुलवाया गया था खाने पे, बाकी लोगों को भी बुलवाया गया था और मुझे कहा गया था कि एक फेस बनाएं, इनका साथ दें, तो मैंने साथ देने से इनकार कर दिया इसलिए कि इन्होंने मुझे निकाला है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि निगरान हुकूमत आप लोग बना दें तो हम साथ देने के लिए तैयार हैं और पाकिस्तान के लिए सब कुछ करेंगे, IMF को भी फेस करेंगे, सब कुछ करेंगे। ये शौकत तरीन साहब का कहना था। लेकिन ISPR ने कानूनी कार्रवाई का कहा है। इसी ISPR ने BBC के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का भी कहा था, आपको याद होगा। उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात नहीं हुई थी, उस वक्त बात ये हुई थी कि एस्टेब्लिशमेंट के लोगों ने या कुछ जर्नैलों ने इमरान खान को वहाँ पे आकर ज़ोदोकोप किया है, कोई हेलीकॉप्टर आया है और उस पर अफवाहें ये फैलाई गई थी कि इमरान खान साहब को जो है वो थप्पड़ मारे गए हैं और उनके चेहरे पे ज़ख्मों के निशान हैं, हालांकि उस रात में वहाँ मौजूद था। तो इज़्ज़त जो है वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की सबसे ज़्यादा होती है, बाकी होते तो उनके अंडर आते हैं। लिहाजा इसके ऊपर भी हम जानना चाहते हैं कि क्योंकि ये फ़ौज के खिलाफ एक खबर चली थी, तो ISPR ने अब तक इस वक्त तक BBC के खिलाफ क्या कार्रवाई की और उस कार्रवाई का क्या नतीजा निकला। ईमान मज़ारी जैसी एक कमज़ोर लड़की एक कार्रवाई की जद में आ जाती है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाती है और सहाफ़ियों के ऊपर बगावत के और गद्दारी के मुकदमे भी दर्ज होते हैं। लेकिन BBC को आज तक किसी ने नहीं पूछा जिसने एक वज़ीर आज़म को टॉर्चर होने की, उसको ज़ोदोकोप करने की, उसके ऊपर प्रेशर डालने की और हेलीकॉप्टर्स के आने की, जर्नैलों के पहुँच, एक पूरी उसने खबर थी फेक किस्म की, लेकिन BBC को किसी ने नहीं पूछा। अब तक कोई नोटिस गया हमें नहीं पता, अब तक कोई कानूनी कार्रवाई हुई हमें नहीं पता। तो लोग ये सवालात उठा रहे थे, तो इन सवालात का जो जवाब है वो भी लोग खुद ही जानते हैं। IMF से इजाज़त लेकर तनख्वाहें बढ़ाई हैं,
ये मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा है। मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूँ कि दुनिया टीवी ने इसको कैसे रिपोर्ट किया। बजट में सरकारी मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर है। IMF के साथ मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे पर इत्तफाक हुआ है। IMF मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाने पर रजामंद हो गया है। मिफ्ता इस्माइल यानी ये तस्लीम कर रहे हैं कि IMF की इजाज़त से बजट पेश किया है और ये IMF का बजट है। अब आप तमाम लोग गवाह रहिएगा कि मिफ्ता इस्माइल ने अपने मुंह से कहा है कि उन्होंने तनख्वाहें लेने के लिए IMF से इजाज़त मांगी है और IMF ने इत्तफाक किया है, यानी IMF की रजामंदी से ये बजट पेश किया जा रहा है और ये IMF का बजट है। ये सबको अब मानना पड़ेगा। तो जनाब, ये बजट के हवाले से एक छोटा सा पोस्टमार्टम था, मैंने आपके सामने रख दी सारी सूरत हाल। मेरे ख्याल में जो सदर पुतिन ने किया है इंपोर्टेड सरकार के साथ वो, और एक खबर चल रही है इस्राइली अखबार के अंदर कि पाकिस्तान गालिबन इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है। क्या इस खबर में सदाकत है? इनके ऊपर बात करते हैं बाद में एक और व्लॉग में। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।